ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की हमको क्या ज़रूरत है, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास क्यों जाएं, हम खुद पोस्ट कर सकते हैं ना, हम खुद स्टेटस लगा सकते हैं ना। तो आप जो स्टेटस लगाओगे, आप जो पोस्ट करोगे वो एक कॉमन पोस्ट होगा। आप डिज़ाइन कहाँ से कराओगे? आप डिज़ाइन करने थोड़ी ना बैठोगे, आप अपना बिजनेस संभालोगे, डिज़ाइन करोगे। मान के चले कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं और आप अपना टाइम आधा दिन डिज़ाइन करने में और पोस्ट करने में और शेयर करने में लगा दिए, तो आपके होटल के बारे में कौन देखेगा? आपके होटल के स्टाफ क्या कर रहे हैं कौन देखेगा? आपके होटल में सर्विस के ज़्यादातर लोग मार्केटिंग में फोकस करते हैं और अपने बिजनेस के स्टैंडर्ड को डाउन करने में लग जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं जैसे डेली पोस्टर्स वगैरह, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। फ़लस्तीनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ टाल मटोल की कोई गुंजाइश नहीं, कुवैत। जामिया अज़हर की फ़लस्तीनी अराज़ी पर इसराइली कब्ज़े की शदीद मज़म्मत। पेगासस हिंदुस्तानी शहरियों की जासूसी के इल्ज़ामात की जांच के लिए अदालत ने माहिरीन की कमेटी बनाई। हिंदुत्ववादी मुजाहिरीन के हाथों त्रिपुरा की 16 मसाजिद में तोड़ फोड़, 3 मसाजिद नजर आतिश। बिहार में साल बाद लालू यादव का फिर जलवा, ज़िमनी इलेक्शन की रैली में बोले बेईमान हैं नीतीश, बगैर गोली के ही मर जाएंगे। हिंदुस्तान अपने समुद्री मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है, राजनाथ। वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क में सस्ते इलाज को यकीनी बनाने के लिए 157 नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी दी, वज़ीर सेहत। ज़िला कड़पा के बदवेल ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में आज इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। 15 उम्मीदवार मैदान में, क्या वाईएसआर कांग्रेस की कामयाबी मुमकिन है? सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। फ़लस्तीनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ में किसी टाल मटोल की कोई गुंजाइश नहीं, कुवैत। अक़वाम मुत्तहिदा में कुवैत के मुस्तक़िल मंदूब बदर अलमन ने एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी कौम कई दहाइयों से अपने मुस्लिमा और आइनी हुकूक के हुसूल के लिए जदोजहद कर रही है, मगर आलमी बरादरी फ़लस्तीनी कौम को उसके देरीना हुकूक फराहम करने में बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी कौम को उसके हक़ खुद इरादियत समेत तमाम बुनियादी हुकूक फराहम किए जाएंगे। अलमनियख ने कहा कि फ़लस्तीनी कौम के बुनियादी और देरीना हुकूक की खुलेआम पामालियाँ जारी हैं और उन पामालियों पर आलमी बरादरी की खामोशी मुजरिमाना लापरवाही के ज़ुमरे में आती है। फ़लस्तीनी कौम के हुकूक पर खामोशी इख्तियार करने का कोई जवाज़ नहीं और न ही इस पर कोई टाल मटोल की जा सकती है। जामिया अज़हर की फ़लस्तीनी अराज़ी पर इसराइली कब्ज़े की शदीद मज़म्मत। मिस्र की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह जामिया अज़हर ने मगरिबी किनारे में फ़लस्तीनी इलाकों में नई यहूद बस्तियों के क़याम के लिए फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए टेंडर्स के इसराइली अक़दाम सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। जामिया अज़हर ने मंगल को एक बयान में कहा कि फ़लस्तीनी अराज़ी पर यहूदी आबादकारों के लिए घरों की तामीर के लिए टेंडर जारी करना एक जुर्म है जिसे तमाम बैन अल-अक़वामी क़वानीन ने मुस्तरद कर दिया है। ये एक जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ कदम है जिसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे फ़लस्तीनी इलाकों में आबादियाती शनाख्त बदल जाएगी। पेगासस हिंदुस्तानी शहरियों की जासूसी के इल्ज़ामात की जांच के लिए अदालत ने माहिरीन की कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने इसराइली स्पाईवेयर महसूस के जरिए हिंदुस्तानी शहरियों की मुबैना जासूसी के मामले की जांच के लिए बुध को माहिरीन की एक कमेटी बनाई। कोर्ट ने कहा कि कौमी सलामती की आड़ में प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस एन वी रमना,
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हुमा कोहली की बेंच ने कहा कि इस 3 रुकनी कमेटी की सरबराही साबिक जस्टिस आर.वी. रोहिंद्रन करेंगे। हिंदुत्ववादी मुजाहिरीन के हाथों त्रिपुरा की 16 मसाजिद में तोड़-फोड़, 3 मसाजिद नजर आतिश। त्रिपुरा के हालात दिन बदन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए तशद्दुद की मजम्मत में कई दिनों से रियासत भर में मुजाहरे और रैलियां जारी थीं, लेकिन ये रैलियां शिद्दत इख्तियार कर गईं और रियासत के मुसलमानों के खिलाफ मुतशद्दिद हो गईं, जिसके नतीजे में मसाजिद में तोड़-फोड़, आगजनी, मुसलमानों की दाकानों व मकानों में तोड़-फोड़, मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी जैसे वाक़यात रोज़ाना सामने आ रहे हैं। इस मामले पर APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सनोल राइट्स, SIO स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और जमात इस्लामी हिंद के कारकुनान के जरिए चहारशंबा को एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हुकूमत हिंद और त्रिपुरा हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि जल्द अज जल्द त्रिपुरा के हालात पर काबू पाने की कोशिश की जाए और रियासत के मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत की जाए। PM. It was a huge gathering. During the same procession, some miscreants from the participants vandalized the masjid at Chamtila, set fire to 4 shops at Roa Bazar, and vandalized 3 private houses located. बिहार में साल बाद लालू यादव का फिर जलवा। ज़िमनी इलेक्शन की रैली में बोले, बेईमान हैं नीतीश, बगैर गोली के ही मर जाएंगे। बिहार के तारापुर और कशिशोर स्थान की 2 खाली सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां खूब जोर लगा रही हैं। इस दरमियान बुध को उन 2 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि RJD सरबराह लालू प्रसाद पूरी तरह सेहतमंद न होने के बावजूद बुध को इंतखाबी तशहीर में शामिल हुए। आप सबको मालूम है, देशवासियों को भी और विशेष करके बिहार के हमारे भाई और बंधुओं को, कि मैं अस्वस्थ था और हमको डिटेंशन में भी रखे थे लोग जेल में, और 2 इलेक्शन तो मिस कर गए पहले वाला, अब बाई इलेक्शन हो रहा है और हमारा बीमारी में भी चल रहे थे अभी, लेकिन जनता का मोह बिहार। हिंदुस्तान अपने समुद्री मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। राजनाथ वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़वाइद पर मबनी निज़ाम की हिमायत करता है, लेकिन साथ ही अपने समुद्री मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पाबंद अहद है। मिस्टर सिंह ने बुध के रोज़ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021 को कलीदी मुकर्रर के तौर पर खिताब करते हुए कहा, हिंदुस्तान समुद्री क़वानीन से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन 1882 के मुताबिक तमाम ममालिक के हुकूक का एहतराम करता, साथ ही हम ज़ाब्तों पर मबनी समुद्री निज़ाम की हिमायत करते हुए अपनी समुद्री सरहदों और ख़ुसूसी इक़्तिसादी ख़तों से मुताल्लिक़ अपने जायज़ हुकूक और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क में सस्ते इलाज को यकीनी बनाने के लिए 157 नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी दी। वज़ीर सेहत मरकज़ी वज़ीर सेहत मानस मांडवा ने कहा है कि आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रामिशन एक खुशहाल हिंदुस्तान के लिए है और मुल्क का सेहतमंद होना ज़रूरी है। मंगल को उन्होंने कहा कि इसके तहत हमने हर ज़िला में मेडिकल कॉलेजों की समत में पेशरफ्त की है। वज़ीर सेहत मानस मांडवा ने कहा कि PM मोदी ने 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है, सीटें भी बढ़ी हैं। इससे हमें कोरोना के दौरान कमी को दूर करने का मौका मिला। कमी कहाँ है? इसे आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रामिशन के जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये स्कीम तकरीबन 66,000 करोड़ की है, जो 5 साल में खर्च हो जाएगी। अगले 5 सालों में एक जिला में 90 से 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 150 से ज्यादा देशों को मेडिसिन सप्लाई करके, ये हमने हमारा रिलीजियस फॉलो किया, ये हमारा धर्म है, हमारा कमिटमेंट है। और दूसरा, हमारा कमिटमेंट जब होता है तब उसमें क्लैरिटी आती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, उसमें क्राइसिस
का उपयोग हम हमारे लिए नहीं करते। आपने देखा होगा दुनिया में कोई जगह पे कई स्थिति में रिक्वायरमेंट और डिमांड सप्लाई के बीच में अनबैलेंस हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्राइस बढ़ जाता है और किसी को ऑब्लाइज करने की बात होती है। मैं इन्वेस्टर को कहना चाहूंगा कि इंडिया में आप, मोदी जी ने कहा आप आइए और मेक इन इंडिया करिए। आप इंडिया में आइए, आपके फार्मा इंडस्ट्रीज लगाइए, आप अपने जिला कड़पा के बदवेल ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में आज इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। 15 उम्मीदवार मैदान में, क्या YSR कांग्रेस की कामयाबी मुमकिन है? सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। बदवेल असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के ससलिया में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी इंतखाबी मुहिम आज इख्तिताम हुई। हुक्मरां YSR कांग्रेस पार्टी के राकुन असेंबली के इंतकाल के बाद ये निशिस्त खाली हुई थी। YSR कांग्रेस पार्टी ने महलूक राकुन असेंबली की अहलिया डॉक्टर सदा को अपना उम्मीदवार बनाया। तेलुगु देशम पार्टी ने यहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया, जिसकी वजह से यहां से YSR कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी मुमकिन नजर आती है। कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से मुकाबला से रोकी हो गया। अगरचे यहां कांग्रेस पार्टी का कोई असर नहीं, फिर भी हुक्मरां जमात के कई वज़रा खुसूसन नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह, राकुन असेंबली कर्नूल हफीज खान, राकुन पार्लिमान कड़पा YS अविनाश रेड्डी, रियासती वज़रा सरेश बाबू, पैदा रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।